कुछ पल की जिंदगानी हंस के हंसा के जी, कुछ पल की जिंदगानी हंस के हंसा के जी। उजड़े हुए हैं घर जो उनको बसा के जी, कुछ पल की जिंदगानी हंस के हंसा के जी। मतलब समझ ये जीवन क्यों कर तुझे मिला, मतलब समझ ये जीवन क्यों कर तुझे मिला। चेतन स्वरूप तेरा क्यों फूल बन खिला, चेतन स्वरूप तेरा क्यों फूल बन खिला। सुंदर से इस बगीचे में खुद को सजा के जी, सुंदर से इस बगीचे में खुद को सजा के जी। उजड़े हुए हैं घर जो उनको बसा के जी, कुछ पल की जिंदगानी हंस के हंसा के जी। दुर्भावना जो मन में उसको निकाल दे, दुर्भावना जो मन में उसको निकाल दे। खुशी खोज तू पल पल में मैत्री मिसाल दे। ईर्ष्या व द्वेष से खुद को प्रतिदिन बचा के जी, ईर्ष्या व द्वेष से खुद को प्रतिदिन बचा के जी। उजड़े हुए हैं घर जो उनको बसा के जी, कुछ पल की जिंदगानी हंस के हंसा के जी। कर संतुलित ये जीवन उपयोग कर समय, कर संतुलित ये जीवन उपयोग कर समय। चिंता तनाव तज कर रहना सदा अभय, चिंता तनाव तज कर रहना सदा भय। मत काम लोभ मोह में मन को फंसा के जी, मत काम लोभ मोह में मन को फंसा के जी। उजड़े हुए हैं घर जो उनको बसा के जी, कुछ पल की जिंदगानी हंस के हंसा के जी। कैसे खिले
घर ढूंढते रहेंगे एक दूसरे की भूल। यूं ही नहीं आती है सुंदरता इंद्रधनुष्य में, यूं ही नहीं आती है सुंदरता इंद्रधनुष्य में। अलग अलग रंग को एक बना के जी, कुछ पल की जिंदगानी हंस के हंसा के जी। उजड़े हुए हैं घर जो उनको बसा के जी। जो गलती हो चुकी है उसका सुधार कर, जो गलती हो चुकी है उसका सुधार कर। मिलजुल के रहना जग में अनुराग प्यार कर, मिलजुल के रहना जग में अनुराग प्यार कर। उपकार कर सदा हित और मुस्कुरा के जी, उपकार कर सदा हित और मुस्कुरा के जी। उजड़े हुए हैं घर जो उनको बसा के जी, कुछ बंदगानी हंस के हंसा के जी। बड़ा ही सुंदर भजन रचा है। कुछ पल की जिंदगानी हंस के हंसा के जी, उजड़े हुए घरों को बसा के जी। तो यह जो मानव जीवन महान उपलब्धि परमेश्वर ने हमें ऐसे ही प्रदान नहीं करी, उसने हमें अपना उत्तराधिकारी बना के यहाँ भेजा है कि जा और 100 वर्ष तक हृष्ट पुष्ट स्वस्थ रह करके यशस्वी और श्रेष्ठ जीवन जी और प्रत्येक समाज के सारे लोगों का सभी का भला करने के लिए हमें यह महान जीवन महान उपलब्धि अपना उत्तराधिकारी का क्या कर्तव्य होता है? जो पैतृक संपत्ति मिलती है उसको बढ़ाना, उसका सदुपयोग करना और उसको बढ़ाते रहना। तो परमपिता परमेश्वर ने हमें अपना मानव को अपना उत्तराधिकारी बना के भेजा कि जा मेरे जैसे कार्य कर, जैसे मैं सबका भला करता हूँ जा तू भी सबका भला कर। केवल और केवल भला कर, कभी भी ऐसा कोई काम ना कर जिससे तू अपयश का भागी बने। केवल और केवल सर्वश्रेष्ठ और यशस्वी जीवन व्यतीत कर। तो उसके लिए क्या बता दिया? प्रत्येक मनुष्य को यह कामना करनी चाहिए कि मुझे मेरा जीवन श्रेष्ठ और यशस्वी बनाना है। तो जीवन को श्रेष्ठ और यशस्वी बनाने का सर्वोच्चतम साधन है कि अपने आप के अंदर, स्वयं के अंदर जो दोष और जो दुर्गुण है उससे अपने आप को मुक्त कर दे।
कभी भी दोषों को ग्रहण ना करे, दुरितों को हमेशा दूर रखे और सद्गुण को धारण करके सदाचारी बने। अब दोषों को दूर करने, दुर्गुणों को दूर करने का मुख्य साधन, सर्वोच्चतम साधन क्या बता दिया कि आप अपने आप के स्वयं समीक्षक और न्यायाधीश बने। समीक्षक और न्यायाधीश बन करके स्वयं को जो जो गलत भाव किया, गलत कार्य किया, उसके लिए अपने आप को दंडित करें। वो कैसे? तो बता दिया, आप ऐसी भावना करो कि जो पांव कुमार्ग पर चला उसे काट दो, जो हाथ सहायता करने के लिए नहीं उठते, जो हाथ सहायता नहीं करते, उस हाथ को काट दो। जो जिह्वा पर निंदा में लगी रहे, उस जिह्वा को काट दो। जिस आंख में किसी के लिए करुणा के आंसू उत्पन्न ना हो, उस आंख को फोड़ दो। इस प्रकार अपने अंदर अपनी समीक्षा, अपने आचरण की समीक्षा करते हुए अपना सुधार करते रहना। इस तरह से सुधार हो जाएगा ना। अगर इस तरह से हम प्रतिदिन प्रतिपल अपना समीक्षक, हमें स्वयं बनना है। हमारे दुर्गुणों को, हमारे दोषों को और कोई बताएगा तो उससे हमारे दुर्गुण दूर नहीं होंगे। दुर्गुण और दोष विकार कब दूर होंगे? जब हम स्वयं उन दुर्गुणों को देखेंगे। समीक्षा करने का अर्थ क्या होता है? उनको देखना और देख के उसको स्वीकार करना और स्वीकार करके फिर उसको हटाने का पूर्ण पुरुषार्थ करना। हाँ, मेरे अंदर ये कमी है, मुझे बात बात पे क्रोध आ जाता है, मुझे छोटी छोटी बातों में लोभ आ जाता है, मैं छोटी छोटी बातों में दूसरों को बहुत दुख पहुंचा देता हूँ, मैं दूसरों का अहित करने का भाव मुझ में अभी बना ही रहता है। मेरे अंदर सारी कमियां हैं, ये मेरे अंदर दुर्गुण है, ये मेरे दोष हैं और इन दोषों को मुझे हटाना है। इन दोषों और दुर्गुणों को हटाने से ही मानव का जीवन सर्वश्रेष्ठ और यशस्वी बनेगा। और इन सब के लिए क्या आवश्यक है? उच्च कोटि का ज्ञान, स्वस्थ शरीर और हमारे मन का जो मनोबल है, जो एकदम उत्कृष्ट दृढ़ मन, जो कहते हैं ना, एकदम दृढ़ संकल्प वाला मन होना चाहिए। तब व्यक्ति ज्ञानवान, विद्वान, सदाचारी और परोपकारी और उदार मन वाला व्यक्ति बन पाएगा। जब ये सारे दिव्य गुण वो धारण करेगा, तब व्यक्ति के अंदर दिव्यता उत्पन्न होती जाएगी और उसका जीवन निखरता जाएगा। तो इस तरह से हमें अपने अंदर क्या बता दिया? गुणों को धारण करके दुर्गुणों को हटाना, तब व्यक्ति यशस्वी और सर्वश्रेष्ठ बन सकता है। और दूसरा साधन क्या बता दिया सर्वश्रेष्ठ बनने का और यशस्वी बनने का? यह दूसरा कारण इतना सुंदर और सूक्ष्मता से हमें समझा दिया है कि यह मानव जीवन, दुर्लभ मानव जीवन जो हमें मिला है, महान, तो वो क्यों मिला? तो उसका प्रथम तो कारण हमने समझा। अब दूसरा कारण यह है कि परमाणु से लेकर परमात्मा तक का जो बोध है, वो सारा बोध प्राप्त करने के लिए हमें इस शरीर के अंदर हमें एक अद्भुत और दिव्य मस्तिष्क प्राप्त है। सबके अंदर मस्तिष्क प्राप्त है और उस दिव्य अद्भुत मस्तिष्क का सारे लोग
छोटा मोटा उससे उपयोग लेते हैं, उसका उपयोग छोटा मोटा करते हैं, छोटी मोटी बातों में, छोटी मोटी उपलब्धियों में उसका मात्र। सारे वैज्ञानिक भी बता दिए हैं कि मनुष्य का जो मस्तिष्क की जितना सामर्थ्य है ना, 100% सामर्थ्य से मानव केवल 10% का उपयोग तो करता है, 90% उसका सामर्थ्य ऐसे ही खाली पड़ा रहता है, वो उसका उपयोग ही नहीं करता। तो यहाँ वो बताया जा रहा है कि यह जो मानव जीवन का जो महान उद्देश्य है, तुम्हें जो इतना अद्भुत दिव्य मस्तिष्क मिला है। मस्तिष्क को हम दूसरे कौन से नामों से भी जानते हैं? मन, बुद्धि, चित्त और अंतःकरण। तो ये जो मन, हमारे मस्तिष्क का दूसरा अर्थ क्या बता दिया? मन, बुद्धि, चित्त और अंतःकरण। इन सब का जितना अधिक सामर्थ्य है, उसका सामर्थ्य का हमें सदुपयोग करना है। सदुपयोग कौन सा बता दिया? हमारे इस शरीर के अंदर, हमारी आत्मा के अंदर एक दिव्य चेतन परमात्मा उपलब्ध है। उस दिव्य चेतन परमात्मा का बोध हमें प्राप्त करना है इस अंतःकरण के माध्यम से। अब जैसे हमारे ऋषियों ने, महान पुरुषों ने, संत महात्माओं ने इस अंतःकरण का, मन, बुद्धि, चित्त, मस्तिष्क का सदुपयोग किया, वेद की वाणी के अनुरूप अपना जीवन चलाया और उसका जो भी उनको लाभ प्राप्त हुआ, उस लाभ का सारा उदाहरण सब लोगों को उनका लाभ प्राप्त हो, तो ग्रंथबद्ध शास्त्रों की रचना करी ताकि दूसरे लोगों का मार्ग प्रशस्त किया। तो इस तरह से हमें इस मानव जीवन का जो है लाभ और उसके कारण बताए जा रहे हैं कि क्यों मिला, उसके मुख्य कारण। अब यह मानव जीवन हमें पासपोर्ट के रूप में ईश्वर ने हमें पासपोर्ट बना के तो दे दिया। यह मानव जीवन क्या है? पासपोर्ट बना के तो दे दिया। पासपोर्ट बन जाने से हम बाहर, इस देश के बाहर विदेश में जा नहीं सकते जब तक वीजा ना लग जाए। तो वैसे ही यह मानव जीवन तो हमें ईश्वर ने दे दिया, पर ये मानव जीवन कब, इस मानव जीवन को सर्वश्रेष्ठ और यशस्वी बना के इसके जो मुख्य उद्देश्य है, उस उद्देश्य को पूर्ण करके ही हम उस पार अर्थात ईश्वर के परम धाम, मोक्ष धाम में जाने का वीजा लगाना है। तो वो कैसे वीजा लगेगा? तब ईश्वर कहता है, तू मेरे जैसा बन जा, मैंने तुम्हें अपने जैसे बनने के लिए तुम्हारे अंदर पूरी शक्ति भर दी है। उस शक्ति को जगा, उस शक्ति को जगा के मेरी तरह निर्दोष व निष्पाप बन जा, वीजा लग जाएगा। फिर तुम्हें दुनिया की कोई ताकत तुम्हें परम धाम मोक्ष को जाने को रोक नहीं सकती। तो इस तरह से इतनी सुंदर बातें बता दी कि यह मानव जीवन का जो हमें महान जीवन मिला है, दुर्लभ, उसका कारण क्या और उसके उद्देश्य क्या। अब इस मानव जीवन में सबको ईश्वर ने 3 पदार्थ दिए, समय, शक्ति और संपत्ति। ये तीनों पदार्थ प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्म अनुसार मिले हुए हैं। अब इन तीनों पदार्थों का जो व्यक्ति सदुपयोग करता है वो तो देव बन जाता है, और जो व्यक्ति इन तीनों पदार्थों का
दुरुपयोग करता है, सही उपयोग नहीं करता, वो राक्षस बन जाता है, असुर बन जाता है। जैसे रावण, उसके पास अपार शक्ति और अपार संपत्ति थी, सोने की लंका थी। विद्वान होते हुए भी उसने तीनों का सदुपयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया, तो अपयश का भागी बना। आज तक वो मार खा रहा है, आज तक उसको जलाया जा रहा है। और उसी कुल में उसी का भाई विभीषण इन तीनों पदार्थों का सदुपयोग किया, भक्त बन गया और यशस्वी बना। तो इस तरह से यश को प्राप्त करना और अपयश का भागी बनना, यह मानव के ऊपर निज निर्भर करता है। ये मानव के हाथ में है, वो स्वतंत्र है कर्म करने के लिए। वो चाहे तो हमेशा सत्कर्म, सदा सत्कर्म करता हुआ समाज का भला करे, और वो चाहे तो हमेशा कभी किसी से झूठ, ईर्ष्या, अभिमान, द्वेष, राग ये सब करता रहे, सभी को दुख पहुंचाता रहे, किसको कैसे नीचा दिखाऊं, इसको कैसे हानि पहुंचाऊं, ये सारे कार्य करता हुआ वो अपने जीवन को व्यर्थ गंवा करके और अपयश का भागी बने। तो यश प्राप्त करना, अब यश प्राप्त करने का जो उद्देश्य है वो केवल इस लोक के लिए नहीं। इस लोक में तो जो सदाचारी होता है, जो परोपकारी होता है, जो सबका भला करता हुआ, ईश्वर को अनुभव करता हुआ, ईश्वर को साक्षी मानकर सारे कर्म करता है, वो इस लोक में तो यशस्वी बनता ही बनता है, पर आगे का उसका मोक्ष मार्ग को वो प्राप्त कर जाता है। और जो मानव इस जीवन में गलत कार्य करता है, अशुभ कर्म करता है, वो इस जीवन में तो हर जगह अपयश का भागी बनता है। सबको समझ में आ जाता है इतना बेकार व्यक्ति है, जब देखो जब सबसे पंगा करता है, सबसे ईर्ष्या करता है, सबको परेशान करता है, कभी किसी का भला सोचता ही नहीं। इस जीवन में यह लोक तो उसने बिगाड़ा, पर आगे का क्या, आगे की जो उसने अपनी यात्रा निचली योनियों में बुक करा दी। मनुष्य क्या करता है, एडवांस बुकिंग कराता है ना, कहीं जाने के लिए यात्रा करनी हो, बुकिंग कहाँ कराते हैं, मोक्ष मार्ग, हमें मोक्ष जाना है। और यह प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी ही भावना करनी है। ऐसा नहीं कि ये कुछ अधिकार है कुछ लोगों को ना। परमपिता परमेश्वर कहता है, तुम मेरी सारे प्राणी मेरी संतान, मेरे पुत्र हो, मेरे उत्तराधिकारी हो। मैंने तुम सबको यह अधिकार दिया, यह अवसर दिया, तुम उस अधिकार का उपयोग करो, ठीक ठीक उपयोग करके उसका स्वयं भी लाभ लो, दूसरों को भी लाभान्वित करो। तो फिर हम क्यों इतने जानते हुए, बूझते हुए, ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात भी हम क्यों अपयशी बन जाते हैं, अपयश के भागी बन जाते हैं ना? क्योंकि दुर्गुणों को हम निकालते नहीं। हम सोचते हैं हमने हवन कर लिया, बस हो गया, हमने 2 समय संध्या कर ली, बस हो गया, हमने सत्संग सुन लिया, बस हो गया। ये सब तो करना है, देखिए इसको अर्थ का अनर्थ नहीं करना। हवन भी करना, संध्या भी करनी, सत्संग में भी आना, पर केवल इतना करने से हमारे जीवन का उद्देश्य हमें उपलब्ध नहीं होता। ये तो करना है, पर इन सब के साथ जो अभी आज का जितना भी विषय, जितनी बातें हमने मुख्य क्या थी बातें, हमें यह जो जीवन, महान जीवन मिला है, वो किस लिए मिला है? श्रेष्ठ जीवन और यशस्वी जीवन व्यतीत करने के लिए।
फिर समाज में प्रत्येक व्यक्ति का भला करने के लिए, फिर अपने अंदर जितने भी दुर्गुण और दोष हैं उन सबको हटाने के लिए, और हमें जो इतना सुंदर महान अंतःकरण, अद्भुत अंतःकरण मस्तिष्क मिला है, उसका भी ठीक ठीक उपयोग करना, आलसी नहीं बनना, प्रमादी नहीं बनना। कई बार मनुष्य आलस के कारण भी इन सारे शुभ कर्मों से वंचित हो जाता है। छोड़ो ठंडी लग रही है, छोड़ो बरसात हो रही है, छोड़ो बहुत गर्मी है, तो इन सब ये सब क्या कहलाते हैं? आलस्य और प्रमाद। तो कई बार मनुष्य आलस और प्रमाद के वजह से भी शुभ कर्मों से, सत्कर्मों से स्वयं को वंचित कर देता है, या दूसरे भी कोई भी छोटे मोटे बहाने गृहस्थी गृहिणियों को पता है, तो वो छोटी छोटी बहानों को दूर करके हमें इन सब उपलब्धियों को प्राप्त करना। और अंत में मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या बता दिया? हमारे आत्मा के अंदर जो परमात्मा विद्यमान है उसका बोध प्राप्त करके, दुर्गुणों को हटा करके अपने जैसा, अब ईश्वर क्या कह रहा है? मेरे जैसा तू बन के और फिर आजा मेरे पास मोक्ष में जाने के। बस ये मुख्य मुख्य जो बातें हैं आज हमने अच्छी तरह से पॉइंट दर पॉइंट सुन ली, तो अब हम इनका आचरण करना शुरू कर देंगे। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। आप सबका बहुत धन्यवाद।